ये भगवान क्यों झमेले में पड़ रही है? ये तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ बस करो जी, जब देखो तब मनहूस बातें करते रहते हो। अबे बीड़ी पीना बंद करो जी, जब देखो तब बीड़ी बीड़ी क्या लगाई है। लो, ये मेरी बीड़ी पे भी बैंड लगाएगी। देख भगवान, जब तू मने बीड़ी छोड़ने की बात कहे ना, तो मरने तो ऐसा लगे है कि ये छोरी के चक्कर में तुम्हारी ये झोपड़ी भी छुड़वाएगी। ओहो, हे भगवान, तुम इतना डर काहे को रहे हो? क्या मतलब? अरे तू डराने वाली काम करे और मैं डरूं भी नहीं। अरे अगर इस छोरी को कुछ हो गया ना, तो एक दिन पुलिस तरने और मने पकड़ के जेल में डाल देगी। और जब तक मामला सुलझेगा ना, तब तक तुम्हारी ये झोपड़ी भी नहीं बचेगी। हाँ बस करो जी, जब देखो तब मनहूस बातें करते रहते हो। अरे कोई उल्टा सीधा होने वाला नहीं है। अरे भलाई का नतीजा हमेशा भलाई होती है, और इस छोरी की जान बचानी वो तो परोपकार का काम है। शांति, ये अपना घर अपना गांव नहीं है, ये परदेश है, परदेश। अरे यहाँ कौन झमेले में पड़े हैं? यहाँ तो आदमी पहले अपना जान अपना माल बचाता है, फिर दूसरों के बारे में सोचता है। अरे देखो जी, मैं ये देश परदेश को लेना देना नहीं, मुझे तो बस इस छोरी की जान बचानी है। अरे जरा सोचो, इस छोरी की जगह अगर हमारी छोरी होती तो क्या उसकी जान बचाने में हम कोई कसर छोड़े है? देखो, भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है। आखिर इस छोरी को होश आ ही गया। बेटा, तेरा नाम क्या है? अरे बेटा बोल बेटा, तेरे कहाँ रहती है तू? तो जाओ, तुम जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। डॉक्टर पर अबे तुम किट किट मत करो, डॉक्टर को बुला के लाओ ना। रेनू, रेनू, क्या हुआ? राज, क्या हुआ रेनू को? कुछ नहीं, चक्कर आ रहा है। इसीलिए मना किया था आप लोगों को। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो, टाइम नहीं है हमारे पास। रेनू बैठ जा, थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेते हैं। नहीं, चलो, टाइम नहीं है। ओह माय गॉड, पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है, इतना खून बह चुका है आप लोगों को। अब होश आया कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आखिर किसी की जिंदगी का सवाल है। देखो साहब जी, ये छोरी हमें 2 घंटे पहले मिली। मैं जंगल में लकड़ी चुनने गई थी, तब वहां मुझे देखा, ये बेहोश पड़ी थी, उसके बदन से सारा खून बह रहा था। न जाने कब से बेहोश पड़ी होगी बेचारी। डॉक्टर साहब, ये घबराई हुई मेरे पास आई, मुझे इस छोरी के बारे में बताया, फिर हम दोनों गए और इस छोरी को यहाँ उठा लाए। मालूम? हाँ, और घर में लाके जड़ी बूटी लगा के हमने दवाई की है। और बाद में मैंने उसे बोला, जा आप साहब को बुला के ला। ठीक है, अब इससे हम जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, आप लोग प्लीज हेल्प करिए। हाँ 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 जी, ये भी कोई कहने की बात है? ये तो प्रीति का पर्स है। प्रीति का? कौन प्रीति जी? ये पर्स जिसका है वो कहाँ है? उसको तो अस्पताल ले गए जी। कौन सा अस्पताल? मैं बता रहा हूँ जी, चलो। अरे समधन जी, ये आप क्या कर रही हैं?
जब तक मेरी प्रीति मुझे वापस नहीं मिल जाएगी, मैं इन्हें ऐसे ही पानी में डुबो के रखूंगी। लगता है मेरी नसीब में बहू का सुख ही नहीं है। भगवान जी के दर्शन के लिए मैं पहाड़ी पर गई थी। इस तरह से धीरज छोड़ के नहीं चलेगा। हम सब प्रीति के बचने की दुआ ही मांग सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने इन कानों से जब तक सुन नहीं लेती कि मेरी प्रीति बच गई है, तब तक मैं भगवान जी को इसी तरह पानी में डुबो के रखूंगी। कितनी सुशील और मासूम थी आपकी प्रीति। वो अभी जिंदा है। हाँ, मेरा मतलब है सुशील है। कुछ ही दिनों में उसने हम सबका दिल जीत लिया था। राज के पिताजी तो सुबह उठने पर आंखें बंद करके बैठते थे, कहते थे मुझे पहले प्रीति की सूरत देखनी है, उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। मुझसे, राज से पूछ पूछ कर उसने अपने आप को बिल्कुल मोहिनी जैसा ढाल दिया था। वही तो आप चाहते थे। क्या? मैं समझी नहीं। हाँ, मेरी मासूम जैसी बच्ची को बोल बोल कर आपने मोहिनी बना दिया था, है ना? ये आप क्या कह रही हैं? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? मेरा भगवान जानता है, मैंने प्रीति को कभी भी मोहिनी जैसा बनने के लिए नहीं कहा। मोहिनी कैसे गुजर गई? वो चोर घुस गए थे ना, और उन्हीं ने उससे। अभी तक फोन नहीं आया हॉस्पिटल से। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। इस घर में हादसे बहुत घटते हैं, खासकर बहुओं को लेकर। आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने प्रीति को धकेला? क्या पता। आप मेरा अपमान कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको अगर मुझ पर शक है तो जाइए पुलिस को बताइए। मेरी बच्ची बचकर आएगी ना, वो खुद बताएगी सच्चाई क्या है। सावरी, हाँ हेलो। हाँ राज बेटे बोलो। आप जरा इधर आइए। ये लड़की आपको कहाँ मिली? मारा को जंगल में। जंगल में कहाँ? जंगल में पड़ी थी हुजूर, एक टांग इस झाड़ी में, हाथ उस झाड़ी में। तो फिर आपने क्या किया? मैंने क्या किया? ए शांति बोलना। बोले क्यों बोले? तो है बोला है ना, तो बता। देखिए, आप में से जिसको जो पता है वो सब हमको बता दीजिए। साहब क्या बोले आपको? हम जंगल से ये लड़की को हम झाड़ी में से छुड़ा के हम सीधा अपनी झोपड़ी में चले गए मालिक। फिर साहब तब भी उसमें जान ढुटक रही थी। हमने उसके जख्म को पट्टी लगाई। और आप लोगों ने डॉक्टर को नहीं बुलाया? ये जंगल के आदिवासी हैं, डॉक्टर को बुलाना इनके कल्चर में नहीं है। ठीक है, हमने आपका बयान नोट कर लिया है। कभी जरूरत पड़े तो थाना आना पड़ेगा। जी सरकार। ओके। आप लोग अगर डॉक्टर को नहीं बुला सकते थे तो पुलिस को तो बुला सकते थे ना, बता सकते थे कि यहाँ पर कोई गिर गया है। आप जानते हैं इस लड़की की तलाश में हम कितने परेशान हो रहे थे। और प्लीज प्लीज ये मत बताइए कि आपको नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन का है। मालूम तो इन पे क्यों भड़क रही है? इन पे विश्व में थैंकफुल टू देम। ये लोग नहीं होते तो हमारी प्रीति हमको नहीं मिलती। सब प्रीति को होश आया? अभी नहीं, प्राइमरी चेकअप के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। और बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हैं और पेशेंट का चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट।
मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि हमारा पूरा शक प्रीति की सास पर है, उन्होंने ये सब कुछ करवाया। ताज्जुब है। कोई ताज्जुब की बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो औरत कुछ भी करवा सकती है। हाँ, शी इज अ वेरी डेंजरस वुमन और आपको इस बात से ताज्जुब हो रहा है, लेकिन हमने उनका बिहेवियर देखा है प्रीति की तरफ। नहीं, मुझे ताज्जुब इस बात पर नहीं हो रहा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि फिर आपकी सहेली अपनी सास के खिलाफ कुछ कह क्यों नहीं रही है। क्या? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, प्रीति ने आपको क्या बताया? उन्होंने कहा कि उनका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। प्रीति ऐसे क्यों कर रही है? Why is she doing all this? Because she's gone mad. वो पागल हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आप उसकी सास को कस्टडी में लेके उसे उगलवाते क्यों नहीं? जब तक आपकी सहेली कोई बयान नहीं देती तब तक हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। प्रीति बयान कभी नहीं देगी। तब तो ये केस बंद समझिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इट्स एन अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। आप ऐसे जाने मत दीजिए प्लीज। कानून तो बयानों का गुलाम है, जब तक हमें कोई बयान नहीं मिलता हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते ना। ठीक है, हम प्रीति से बात करते हैं। क्या हो गया मेरे फूल जैसे बच्चे को? क्या हो गया? किस दुष्पाप ने हालत बना दी तेरी? असबरी, बोलो ना बेटी। असबरी, ये आईसीयू है, धीरे आवाज में बोलो। कैसे धीरे बोल? तेरी बच्ची इस हालत में पड़ी और आप कह रहे हो मुझे धीरे बोल? जो हो गया सो हो गया। क्या हो गया? क्या यही होना था? इसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा है। इस कलमी ने काली नजर लगा दी उसे। धीरज रखिए मामी जी। कैसे धीरज रखूं? माँ जैसे पाला है मैंने इसे। वो जिसने इसकी हालत ये बना दी है ना, अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो उसका मुंह नोच लूंगी। वहां जाकर धक्के देकर वही नहीं गिरा दूंगी उसे। असबरी, अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। चुप रहिए बेटी। बेटा किसने हालत बना दी तेरी? हाँ, किसकी वजह से ये हुआ? बोल बोल बेटी, बोल बेटी, बोल बेटी, किसकी वजह से ये हुआ? कोई नहीं, मैं खुद फिसल गई थी। एक्सक्यूज मी प्लीज, यहाँ से चले जाइए आप। चलो बाहर बैठिए, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। इमरजेंसी ऑपरेशन कर रहा है, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। प्लीज आप बाहर जाइए। डॉक्टर राज, प्लीज आप मेरे साथ आइए। चीजें पर रखो, जल्दी ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी। एक मिनट प्लीज। प्रीति, प्रीति, तूने इंस्पेक्टर साहब से क्यों नहीं कहा कि ये सब कुछ तेरी सास ने किया? प्रीति, तू जानती है ना तेरी हालत क्या है? प्रीति प्लीज बता दे, किसने किया है? मैंने जो कुछ कहा सब सच कहा है। मैं एक काम करूंगी। क्या? घर में मोहिनी की जितनी भी तस्वीरें सब मुझे ले आओ। क्यों? प्रीति, ये सब क्या है? तू उसकी तस्वीर लेकर क्या करेगी? तुझे यहाँ उसकी तस्वीरें क्यों चाहिए? अगर मैं मर गई तो Just shut up, okay? Just shut up. तुझे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे लिए इतना सा काम नहीं करोगे? एक्सक्यूज मी। देखिए, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मसल और लिगामेंट रप्चर हुए हैं, बोन्स भी क्रैक हुए हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी प्रीति को बचा लीजिए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? देखिए, वो इतनी कमजोर हो गई है कि मल्टीपल सर्जरीज का प्रेशर झेल नहीं पाएगी और उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। क्या? डॉक्टर साहब, अगर आपको लगता है कि प्रीति मल्टीपल सर्जरीज का प्रेशर नहीं झेल पाएगी तो आप सर्जरीज को पोस्टपोन क्यों नहीं कर लेते? मेरा मतलब है फिलहाल करेक्टिव सर्जरी करके ही। डॉक्टर राज, मैं जानता हूँ आप एक डॉक्टर हैं, मगर एक बार बोन्स का रीयूनियन हो गया तो करेक्टिव सर्जरी के लिए दोबारा उसे फ्रैक्चर करना पड़ेगा। एंड डू यू थिंक इज दैट पॉसिबल? तो अब आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? कोशिश करना हमारे हाथ में है।
मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कहां तक कामयाब होऊंगा। गॉड नोस। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी प्रीति को बचा लीजिए, प्लीज मेरी प्रीति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर राज, हौसला रखिए, अपने आप पर काबू रखिए। राज, प्रीति मोहिनी की तस्वीर मंगवा रही है। मोहिनी की तस्वीर? हाँ, लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन बहुत जिद कर रही है। चलो मैं उससे बात करता हूँ। राज, उसे जो चाहिए दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, बहस मत कीजिए, हो सकता है कि उसका हौसला बढ़ जाए और मल्टीपल सर्जरीज का प्रेशर वो ले पाए। ओके? हेलो, हाँ पापा। नहीं, अब तक ऑपरेशन चल रहा है। 6.5 घंटे हो गए पापा। ओके, हाँ मैं फोन करूंगी। बाय पापा। अंकल, 6 घंटे ऑपरेशन चलते हैं क्या? 6 क्या 9 घंटे चलते हैं। राज, तुम अंकल आंटी को घर भेज दो। हम हैं ना प्रीति के साथ। वो घर जाएंगे तो आराम तो कर सकते हैं।